जय हिंद आप सभी को। आइए हम जीएसटी वाले टॉपिक से यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। आपको कम समय में इसमें ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पर नजर डालते हैं। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है ये, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये भारत में आपका जीएसटी जो है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कनाडा मॉडल पर आधारित है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। भारत में जो जीएसटी है फ्रेंड्स, ये जुलाई 2017 से लागू है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका जीएसटी संग्रहालय जो है गोवा में है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुख्यालय नई दिल्ली और इसका संग्रहालय गोवा में। अगर कोई जीएसटी चोरी करता है तो उसके लिए 5 साल तक की सजा इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स। और जीएसटी में कुल 15 अक्षर होते हैं जिसे GSTIN कहते हैं। इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं फ्रेंड्स? 15 अक्षर होते हैं जिसे GSTIN कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जिसमें जो IN लगा है, IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी में कुल कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर होते हैं। और जीएसटी करने पर कितनी सजा है? 5 साल की सजा होती है। जीएसटी संग्रहालय गोवा में है और मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसके एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है और ये कौन से मॉडल पर है? कनाडा मॉडल पर आधारित है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में, याद रखिएगा इसको। सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में किस देश में लागू हुआ था? फ्रेंड्स, ये लागू हुआ था 1954 वाला जो है ये ऑप्शन बी यानी फ्रांस में लागू हुआ था। अन्य तथ्य देखिए इसमें, जीएसटी के दायरे में जो ऐसे व्यापारी हैं जो जीएसटी व्यापार कर रहे हैं और उनका सालाना इनकम 20 लाख से अधिक टर्नओवर हो रहा है, 20 लाख से अधिक जिनका टर्नओवर हो उन्हीं पे जीएसटी लगती है फ्रेंड। जैसे इस जीएसटी परिषद का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो ये असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था। जीएसटी के सभी निर्णय जो है जीएसटी परिषद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय में कोई होगा, नहीं। ये न्यायालय में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, ये सिर्फ इसकी जो जितने भी इससे जुड़े मामले होंगे इसका जो निर्णय होगा वो जीएसटी परिषद ही करेगी। इसका खुद एक परिषद है। और जीएसटी इस परिषद का गठन कब हुआ था? किसके सिफारिश पर हुआ था? असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर। जीएसटी में देखिए फ्रेंड्स कुल 33 सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें सदस्यों की संख्या जो कि फ्रेंड्स वो 33 होगी। जैसे लोकसभा में आपके 550 552 सीट है, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीट है, इसी तरह से इसमें जो है इसके सदस्यों की संख्या 33 होती है। और गणपूर्त या कोरम के लिए 50 सदस्य यानी 70 सदस्य यानी चाहिए। तो गणपूर्त या कोरम यानी कोई बैठक करना, तो इसमें कुल टोटल 33 सदस्यों में से अगर आप निकालेंगे 50% तो आएगा इसका 16.5 यानी 16 पॉइंट कोई भी किसी व्यक्ति को काटेगा नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपको पूरा 70 सदस्य चाहिए जीएसटी परिषद की कोरम को बैठक को पूरा करने के लिए। तो इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। जीएसटी के दायरे में 20 लाख से अधिक ऊपर के जो व्यापारी होंगे वो आएंगे जिनका टर्नओवर सालाना 20 लाख होगा। इस परिषद का गठन असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर हुआ था। जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी में कुल टोटल सदस्यों की संख्या 33 होती है। सदस्यों की संख्या इसमें 33 होगी। गणपूर्त या कोरम के लिए आपके 50% यानी 70 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत में जीएसटी का जनक कौन है? तो भारत में जीएसटी का जनक, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में जीएसटी के जनक कौन है फ्रेंड्स? अटल बिहारी वाजपेयी। अन्य तथ्य देखिए इसमें, बिना पैन कार्ड के जीएसटी पंजीकरण नहीं होता है। ये बिना पैन कार्ड के जीएसटी पंजीकरण नहीं होगा। जीएसटी लागू करने वाला जो मंत्रालय है वो आपका कानून एवं न्याय मंत्रालय है, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड। जीएसटी किसके द्वारा लागू किया था? कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। भारत विश्व में सर्वाधिक जीएसटी रेट वाला दर है। जीएसटी दर वाला देश है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। जीएसटी यूपी में 9वें नंबर पर लगा था।
भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो कर का अनुपात होगा इसका 50-50% का होता है, यानी 50-50 रेशियो का होगा। सबसे बाद में जीएसटी जो है फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर में आपका लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। एक बार और इन क्वेश्चनों को फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी किस मॉडल पर आपका आधारित है? अब तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा मॉडल। जीएसटी का प्रत्यक्ष कर है, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। मुख्यालय नई दिल्ली में और संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी चोरी पर 5 साल की सजा है। जीएसटी में कुल 15 अक्षर होते हैं जिसे जीआईएसटीएन कहते हैं। इसको आप रिवीजन कर लेंगे। एक अगला प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में किस देश में लागू हुआ था? तो सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ था। यूपी पुलिस ये पूछा हुआ प्रश्न है। अन्य तथ्य जीएसटी के बारे में देखिए फ्रेंड्स, 20 लाख से अधिक आय वाले व्यापारी आएंगे जिनका सालाना इनकम 20 लाख से अधिक का लेन देन होगा, वो व्यापारी आते हैं। इस परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो असीम दासगुप्ता समिति की सिफारिश पर हुआ था। जीएसटी के जो सभी निर्णय होंगे ये जीएसटी परिषद ही करेगी स्वयं, और इसमें सदस्यों की संख्या 33 होती है। अगर आपको जीएसटी की बैठक को पूरा करना है यानी गणपूर्ति या कोरम जो भी, तो इसमें 50% यानी 17 सदस्य अनिवार्य होने चाहिए। भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बिना पैन कार्ड के जीएसटी पंजीकरण नहीं होता। जीएसटी लागू करने वाला जो मंत्रालय है कानून एवं न्याय मंत्रालय है। विश्व में सर्वाधिक जीएसटी रेट दर वाला है देश जो है भारत है। यूपी में जो जीएसटी लागू हुआ फ्रेंड्स वो 9वें नंबर पर लागू हुआ। भारत और राज्यों के बीच जो अनुपात होता है कर का ये 50/50 होता है। सबसे बाद में जीएसटी जम्मू कश्मीर में लागू। फ्रेंड्स ये 50% जीएसटी आपका कंप्लीट हो गया 7 मिनट में। 50% आपका जीएसटी कंप्लीट है। बाकी 50% का क्लास फ्रेंड्स इसके बाद आपका कल ही करा देंगे। जय हिंद, तब तक के लिए आप सभी को।